ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये रीडिंग उन सब के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि जो भी हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, अब इस तक पहुँचे हैं, जैसे भी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जी हाँ, किस ओर बढ़ रहे हैं हम, और आपकी लाइफ में जल्दी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि ऑब्वियसली इन एनी वे हो सकता है कि रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपके लिए मैसेजेस उसमें हैं, तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। यू नेवर नो आपके लिए उसमें क्या हिडन मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन। ओके, सो यहाँ पे मैंने कार्ड्स पहले ही प्री शफल करके रखे हैं टू सेव सम टाइम ऑफ कोर्स, और एक्चुअली टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो कलेक्टिव है, आई थिंक इट्स अबाउट अ मोर डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट। जी हाँ, जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में एक डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो कमिटमेंट खुद से भी है, प्लस ऑफ कोर्स वो एक सही पार्टनर के साथ सही दिशा की ओर बढ़ना। तो ये इसके दो मीनिंग है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का। ऑब्वियसली जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, यू हैव री पेरेंट योर सेल्फ। ओके, आपने अब किसी भी वे में, अब चाहे वो आपके कोई गुरु हैं, इष्ट है, जिनको आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, अपने आप को हील किया है, अपने आप पे सेल्फ वर्क बहुत किया है, अपने आप पे वर्क किया है। ठीक है, एंड इट्स अबाउट, इसको हम कहते हैं री पेरेंटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? री पेरेंटिंग। ठीक है, कि जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपको लगता था कि आपके अंदर ये गलतियां हैं, जो भी आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, या कुछ भी आपको लगता था कि यस ये प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, आपने उन पे काम किया है, खुद पे काम किया है, और अब आप आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। जी हाँ, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये चाइल्डहुड से रिलेटेड है, या कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपने खुद पे अपने गुस्से पे, अपनी ईगो पे, जो भी आपके जो इश्यूज आपको लगता है कि यस ये है, सेल्फ वर्क वो बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, और उसमें आपको सफलता भी मिली है। ठीक है, सक्सेस भी मिली है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, कि अब जब आपको ये महसूस होता है कि यस, कि आपने ये सेल्फ वर्क किया है, ऑफ कोर्स डिवाइन ने आपको हेल्प किया है, आपको साइंस दिखे हैं, आपको सिंबल्स दिखे हैं। ठीक है, आप बहुत आगे आए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आई है। तो अब आप आगे और भी जाएंगे, और भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अपने पाथ को फॉलो करेंगे। अब चाहे आप एक स्टूडेंट है जो वीडियो को देख रहे हैं, आप एक कोई बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, या आप एक यंग पर्सन है, मेल फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, और एक दिशा आपने फॉलो की है, और अब ये जो दिशा है आपको आपके ट्रू पर्पस की तरफ आगे लेके जा रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अब आप रेडी हैं आगे कमिटमेंट के लिए। ठीक है, और आपका साथ आप आपके पार्टनर देंगे, जिसे हम डिवाइन काउंटर पार्ट भी कह सकते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन। ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो हमारे अंदर ये एनर्जीज हैं, बट ऑफ कोर्स इंसान को हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। ठीक है, और जीवन ऐसे ही चलता है, और वो जो पार्टनर है जो आपका साथ दे सकते हैं इस स्पेशल जर्नी पे, इस सोल जर्नी पे, तो आई थिंक वो आपकी लाइफ में जल्दी ही आ सकते हैं, और आप मिल के दोनों आगे बढ़ेंगे। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स एक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? सोल टू सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, जो आपके लिए आपको लगेगा कि यस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब आप
कोई बाउंड्रीज नहीं रखेंगे अपने अराउंड, ठीक है ना, आप रेडी होंगे और सामने वाला पर्सन भी आएगा विद अ कमिटमेंट। ये नहीं कि ऑन ऑफ बहुत हो गया, जो होना था वो हो गया, बट नाउ इट्स लाइक अ डीपर लेवल कि अब आप भी समझ रहे हैं और सामने वाला भी समझ रहा है, आपने खुद पे काम किया है, सामने वाले ने भी काम किया है, और अब आप दोनों रेडी हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी पे निकलने के लिए। और ये जो जर्नी है ये भगवान ने आप दोनों के लिए तय की है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए जो ऑब्वियसली अंडर एज है, या ऑब्वियसली जो लोग मैरिड हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद की बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं द वे यू आर, खुद पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी टेक केयर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग्स में आप अपने आप आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं, और यू आर फीलिंग वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। और ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है दैट कि इट्स अबाउट लाइक, ज़रूरी नहीं होता इट्स ऑलवेज अबाउट अ पार्टनरशिप, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज अबाउट पार्टनरशिप या आपकी मैरिज ही होने वाली है। इट्स ऑल्सो अबाउट कि खुद के साथ, डिवाइन के साथ वो जो आपका एक बॉन्ड है, जो कमिटमेंट है, और कि येस यू आर वर्किंग, अपने पे खुद पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, और अब आप रेडी हैं टू मूव फॉरवर्ड, और आप ऑब्वियसली सही बात पे आ चुके हैं। एंड इसमें आपकी कोई मदद कर रहा है, अब वो आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, या जिनको भी आप बिलीव करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं यहाँ पे किसी का, उसने कोई कमेंट कर रहा था कि आप सिर्फ मतलब स्पेसिफिक किसी भगवान का ही नाम लेते हो, नहीं। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है, मैं हमेशा सबके लिए बोलती हूँ कि जिनको भी आप मानते हैं, राइट, जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, आप बिलीव करते हैं। एंड येस, सॉरी फॉर द वॉइस बिहाइंड, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ओके, सो स्पेयर मी फॉर दैट। तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो येस, तो मैं आपको यहाँ बोल रही थी कि अब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं, और अपने सही पाथ चुनने वाले हैं, या यूँ कह लीजिए जो डिवाइन ने आपके लिए चुना है उस पर चलने वाले हैं। एंड बाकी सबके लिए जो मैं बोल रही थी कि येस, इट्स अबाउट फाइंडिंग अ ट्रू मैच, अ ट्रू पार्टनर। अब वो कैसे रिलेट करता है कि येस ऑफ कोर्स धीरे धीरे आप ओपन अप हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले ये होता है, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी ओनली। ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले तो खुद पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर लाइक लविंग योर सेल्फ, लविंग योर बॉडी। और जब आप ऐसा करते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में वो ट्रू लव अट्रैक्ट करते हैं, आपको लगता है कि येस यू आर वर्दी इनफ, और आप हैप्पी रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं ऑफ कोर्स, जो आपको अच्छा लगता है, एनी सॉर्ट ऑफ डाइट प्लान जो आप सोच रहे हैं, और वेदर इट्स जस्ट अबाउट अ चेंज, कोई चेंज है कि आपको लग रहा है कि अपने टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेयर, टेकिंग केयर ऑफ़ योर एनीथिंग, लाइक अपने आप को तैयार करना फॉर अ नेक्स्ट लेवल, राइट। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू लवली पीपल। नाउ अब ये तो हमें हो गया कि जो हमारे पास पहली फर्स्ट एनर्जी आ रही है, दैट इज़ द लव। कहते हैं ना, लव इज़ द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये है कि तैयारी जीत की, और ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, भाई तैयार हो जाइए, हो सकता है नए साल में यू कैन इवन गेट मैरिड, आपको कोई अच्छा पार्टनर, लॉयल पार्टनर मिल सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, ओके। और हो सकता है कि यू आर वेरी नियर, या अब आप मिल के आगे बढ़ने वाले, चलने वाले हैं, ठीक है। फाइनली इट्स अबाउट अ यूनियन, ठीक है, विद अ ट्रू पार्टनर, विद द वन, ओके, जो आपके लिए बने हैं। सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है, देन वी आर गेटिंग सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। नाउ इसका मतलब ये भी है कि ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी ब्लूम, मतलब नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। सो आर्कएंजल एरियल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लाइक यू विल बी वर्किंग, कुछ इस चीज़ पे आप काम करने वाले हैं, या हो सकता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आने वाली है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मनी का कार्ड भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ, ओके। और आई थिंक इट्स टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को अब और होल्ड बैक नहीं करना चाहिए फॉर थिंग्स यू वांट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, हमारे पास अगेन यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट आ रहा है, दैट मीन्स कि अनलॉक, अनलॉक
कि किस चीज़ को करना है, खुद को भी, ठीक है, किस चीज़ में, लाइक यू आर वेरी क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव हैं तो खुद पे विश्वास रखिए। और फिर उसके बाद क्या है कि आपकी लाइफ में हमारे पास यहाँ पे सोलमेट, अगेन 2 बटरफ्लाइज, देन इट्स अबाउट अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम और अ रीयूनियन और समथिंग लाइक दैट। और अगेन एनीथिंग, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट होम एज वेल, कि शायद हो सकता है कि आप चाह रहे हैं घर खरीदना, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो सकती है, आपको कीज़ मिल सकती हैं टुवर्ड्स योर कोई विश कम ट्रू, घर की चाबी और एनीथिंग लाइक दैट, वो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, कि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आपकी जो विशेज़ है वो पूरी हो सकती है। योर विशेज़ कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज़, मतलब आपकी आंखों के सामने आपके सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जेलसी का कार्ड आ रहा है। ऑफ कोर्स हर किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। नो पोस्टिंग्स ऑन सोशल मीडिया, नथिंग, जस्ट अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। रिकनेक्ट और स्पेंड, अगर टाइम स्पेंड करना है तो आउटडोर, खुद के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए। री इन्वेंट योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। तो अपने आप को इन्जॉय कीजिए और ये जो न्यू लाइफ आने वाली है उसको इन्जॉय कीजिए। तो एंजल्स यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहे हैं, साफ साफ आपको बता रहे हैं कि येस, आई थिंक इट्स टाइम दैट यू मूव फॉरवर्ड, और आप आगे के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, एंड समथिंग ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन योर लाइफ। और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने वाली हैं, और आपकी लाइफ में जो भी अभी तक जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, स्पेशली चाइल्डहुड वुंड्स, ट्रॉमास, आई थिंक वो ओवर हो चुके हैं। और आपको अपलॉड कि जो भी लोग जिन्होंने भी बहुत सेल्फ वर्क किया है, ठीक है, खुद को तराशा है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहती हूँ विद द ब्लेसिंग्स, ये भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना आप नहीं कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, और खुद की जो नेगेटिविटी है उस पर काम किया है, खुद के जो फ्लॉज हैं उन पर काम किया है, अपने गुस्से, अपनी एंग्जाइटी और एनीथिंग जो आपको होल्ड बैक कर रही है, इवन हैबिट्स एज वेल, अगर उन पर काम किया है और आप ये समझ रहे हैं कि येस, देन आई थिंक यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। और ईगो पे और जो भी एनीथिंग, ठीक है, और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, और यू आर गोइंग टू रीच दैट जो पॉइंट जो आप चाह रहे हैं शुरू से कि आप यहाँ पहुँचे, तो वो चीज़ जल्दी ही पॉसिबल हो सकती है। और आपके ड्रीम्स, अब चाहे वो रिलेटेड टू मनी हो, रिलेटेड टू योर करियर, जॉब, फाइनेंस, ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं, बाइंग अ होम, और एनीथिंग रिलेटेड टू ओवरऑल हैप्पीनेस जो आपको खुशी देती है। हमारे पास यहाँ पे पेंडेंट भी दिखाई दे रहा है, तो मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अ हार्ट, हो सकता है कि आपकी हार्ट विशेस पूरे हो सकते हैं, आपके डिज़ायर्स, और इट्स ऑल्सो अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स, कि जो भी आप चाह रहे हैं ब्यूटीफुली, लाइक भगवान आपकी तरफ जल्दी ही भेजने वाले हैं, और आपकी लाइफ में बहुत बहुत जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, जस्ट बिलीव कीजिए, ठीक है। बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, और एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हैं जब आप बिलीव करते हैं, सरेंडर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इट व्हाट वी आर गेटिंग। और जाते जाते बस हम गाइडेंस देख सकते हैं कि व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फ्रॉम द एंजल्स। जो भी वीडियो को देख रहा है, गाइडेंस इज़ कि बैलेंस करना सीखिए, ठीक है। और आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट बैलेंस, कि एंजल्स कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे काम करने की ज़रूरत है, एंड डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत, ठीक है। थिंग्स फॉलिंग अपार्ट, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, सडन शिफ्ट, सडन चेंज आपको लगे अरे कुछ नहीं हो रहा, घबराइए मत, यू आर ऑन अ ट्रैक, ठीक है, राइट ट्रैक। अगर खुद पे इतना काम किया है एंजल्स की कृपा से, तो आगे भी आप पहुंचेंगे, बट घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज इट्स पार्ट, टावर इज़ ऑल अबाउट सडन शिफ्ट एंड हैपनिंग्स, ओके। सो उस चीज़ से डरिए नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ को दोबारा कुछ रिक्रिएट हो या कुछ अच्छा हो, तो उससे पहले थोड़ा बहुत एनर्जीज शिफ्ट होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।